Now I am starting the English subject. You can say English subject, English language. हम आपको पहले ही कहे थे कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश मीनिंग पावर और ट्रांसलेशन रूल पे आपको अगर कमांड है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यू कैन रीड इन इंग्लिश, यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश पे कमांड करना है, इंग्लिश को अच्छी तरह से समझना है, तो इंग्लिश मीनिंग पावर बढ़ाइए और ट्रांसलेशन रूल पे कमांड हो, यानी टेंस आपको आने चाहिए। तो अगर एक इनोसेंट बच्चे को अगर कहा जाए कि टेंस आना चाहिए तो उसके दिमाग में बात आएगी कि व्हाट इज टेंस, ये टेंस है क्या चीज़। तो एक इनोसेंट बच्चे को ये बताना होगा कि टेंस इज ए इंग्लिश ग्रामर subject by which anyone can show the time of doing work and time of speaking। मतलब टेंस के द्वारा आप कार्य करने के समय को और बोलने के समय को आप निर्धारित कर सकते हैं। यानी टेंस, अच्छा अब इस टेंस को क्योंकि कई तरह के होते हैं, कई तरह का मतलब कि मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड टेंस इज पास्ट टेंस एंड थर्ड टेंस इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हिंदी में अगर कहेंगे तो होता है वर्तमान काल, यानी आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आप बैठ के मेरे सामने पढ़ रहे हैं, ये क्या किस टेंस में आप हैं? यू आर इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक, आप प्रेजेंट टेंस में मेरे सामने जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, अभी आप सुबह आए, प्रेयर किए, सबको आप लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला। ठीक, सभी टीचर्स आपको गुड मॉर्निंग बोले, वो किस टेंस में चला गया? पास्ट टेंस में, क्योंकि वो बीत चुका है। यानी आप जो भी कार्य कर चुके वो किस में गया? पास्ट में। जो अभी कर रहे हैं आप वो किस में जाएगा? प्रेजेंट में। अभी लंच होगा, आप लंच बॉक्स खोलेंगे, प्रेम से खाएंगे, हैंड वॉश करके, वो किस में जाएगा? फ्यूचर टेंस में। यानी मेनली जो है टेंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पार्ट इज पास्ट टेंस एंड थर्ड पार्ट इज फ्यूचर टेंस। ठीक, अच्छा अब अगर आप फिगर देखें तो फिगर देख के यही लगता है कि टेंस जो हैं ये टेंस के ही क्या है? पार्ट हैं। मतलब टेंस इज जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर में तो ये दादाजी, इन्होंने क्या किया? 3 लोगों को दुनिया में भेजा। ये तीनों लोगों ने प्रेजेंट टेंस ने, आप ऐसे अगर सीखोगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये दादाजी के जो ये पहले बेटे थे प्रेजेंट टेंस, इन्होंने क्या किया? 4 लोगों को दुनिया में उतारा। ठीक, 4 लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इन्हीं को देख करके इन्होंने भी क्या किया? कॉपी किया। ये पास्ट टेंस जो दादाजी, सब दादाजी की देन है। दादाजी ने जो ये पास्ट टेंस को दुनिया में भेजा, ये भी क्या किए? 4 जो है दुनिया में भेज दिए। और ये फ्यूचर टेंस, जब ये इनको देखे ये, इन्होंने भी क्या कर दिया?
चार को भेज दिया। अभी तो सुनिए आगे कहानी। अब क्या, ये जो प्रत्येक थे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन्होंने, ये भी कम नहीं है, ये भी 4 लोगों को भेजे। यानी ये 4 इनको 4 ये भी भेजे। अब चूँकि उन चारों का लिखना इस पर पॉसिबल नहीं है, इस बोर्ड पे आएगा नहीं, इसलिए उन चारों को आप जो है अननोन रहने दीजिए अभी। ठीक, आप ये मान के चलिए कि 4 बेटे इनके भी, 4 बेटे इनके भी, 4 बेटे इनके भी और 4 बेटे इनके भी, यानी ये पूरा 16 का एक परिवार हो गया। ठीक, 16 का परिवार ये, तो ये इनसे कम कहाँ। इन्होंने कोशिश किया, ये भी क्या कर दिए, 16 दुनिया में ला दिए। ये भी क्या किए, 16 दुनिया में ला दिए। यानी फिर आपसे कह रहे हैं कि सब किया धरा किसका है, दादाजी का। हाँ, दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, टेंस के रूप में, और इन्होंने एक परिवार यहाँ भेज दिया, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। ये 4 आए, ये भी 4 आए, ये भी 4 आए, एक ने 4 किया, 4 चौक को 16, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, ये आपके 48 हो गए। ठीक, 48 हुए ना, 48 हो गए। फिर अब जोड़ लीजिए कि ये कितने खुशनसीब दादाजी हैं कि 48 ये, फिर 4 4 4 48 52 52 56 56 60, यानी पूरे का 60, और फिर ये आपके 3 ही हैं एंसेस्टर, आपके पूर्वज, तो 63। यानी इस दादाजी ने पूरा दुनिया में तहलका मचा दिया 64 का परिवार भेज करके। ठीक, तो ये परिवार आ तो गया, लेकिन हमको आपको इतना परेशान कर दिया कि हम लोग क्या हुए, इनको पढ़ते पढ़ते, इनको रटते रटते, इनके बारे में जानते जानते कुछ टाइम निकल जाता है। लेकिन जब ये सभी पूरा ख़ानदान, टेंस का पूरा ख़ानदान जब परिचित हो जाता है, इनको हम अच्छी तरह से जान जाते हैं, इनको पहचान जाते हैं, तो फिर वही होता है कि हम चाहें तो इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, इंग्लिश में बोल भी सकते हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको कहा जाता है दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इंग्लिश समझी न जाती हो, इंग्लिश पढ़ी न जाती हो, इंग्लिश बोली न जाती हो। यानी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन अलाइव इन एनी कंट्री इनसाइड द वर्ल्ड, मतलब आप किसी भी कंट्री में जी खा सकते हैं और अपने जीविका को चला सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मैं सभी व्यूअर्स से आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स टू हेल्प मी, मतलब आप मुझे सहयोग करें। आप मुझे सहयोग करेंगे तो आपको सहयोग गॉड करेगा, अल्लाह करेगा, भगवान करेगा, खुदा करेगा। थैंक यू।